हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है, तो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। तो बच्चों में जो असमर्थता है ये जन्म के समय से हो सकती है। कब हो सकती है, तो जन्म के समय से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौकरी पेशे वाला व्यक्ति की आय होती है। आय मतलब आमदनी। तो नौकरी पेशे वाला व्यक्ति जो होता है उसकी आमदनी कैसी होती है, तो एक फिक्स्ड होता है, आमदनी निश्चित होता है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। तो स्वच्छ भारत अभियान का लाभ है कि सफाई के प्रति लोगों को जागरूकता आई है, लोगों के अंदर जागरूकता आई है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। यही लाभ है स्वच्छ भारत अभियान का। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन से क्या हो जाता है, तो सुनने की समस्या हो सकती है। क्या हो सकती है, तो सुनने की समस्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन तथा संपत्ति को माना जाता है। तो धन तथा संपत्ति को मानवीय साधन माना जाता है। क्या माना जाता है, धन तथा संपत्ति को, तो मानवीय साधन माना जाता है धन तथा संपत्ति को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं। गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, तो फर्नीचर, पर्दे। गृह सज्जा मतलब क्या, घर के अंदर सजावट करने के मुख्य साधन क्या क्या होते हैं, तो फर्नीचर हम नया ला सकते हैं, पर्दे नया लगा सकते हैं, छोटे सजावटी सामान जो होते हैं, छोटे मोटे सजावटी सामान, उससे हम घर को सजा सकते हैं। तो ये सभी क्या है, तो गृह सज्जा के मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवीकरण चिन्ह दर्शाता है। तो मानवीकरण चिन्ह जो है किस चीज को दर्शाता है, तो वस्तु की गुणवत्ता को, वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है मानवीकरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। चाय का जो धब्बा है ये किस वर्ग में आता है, तो चाय का जो धब्बा है वानस्पतिक धब्बा के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, चाय का जो धब्बा है ये किस वर्ग में आता है, तो वानस्पतिक धब्बा के अंतर्गत आता है चाय का धब्बा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कला का तत्व कौन नहीं है। तो सुरक्षा जो है कला का तो तत्व नहीं है, रेखा, आकृति और रंग ये सभी कला के तत्व हैं। कला का तत्व कौन नहीं है इस चार ऑप्शन में से, तो सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि निम्न में से कौन है। चार ऑप्शन में सबको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है। तो घर जो है मानव जीवन को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, स्थायित्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी प्रदान करता है घर मानव जीवन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। कौन सा गैस जो है चार ऑप्शन में सबको बताना है जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करता है। कौन सा गैस प्रदूषित करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। तो पर्यावरण को प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक कौन होता है, तो फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना पहला कारण हो गया, ये सहायक होता है। सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग करना, जिससे क्या होगा, जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी होती है उससे हानिकारक जो गैस होती हैं वो नहीं निकलेंगी। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो ये सभी कारक जो है ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के कारक है, कारण है। यानी कि इस तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस के जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है ये नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस पीडीएफ में आपको मिलेगा होम साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, होम साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ गए। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये होम साइंस के हर एक चैप्टर से रहेंगे, यानी कि होम साइंस में जितने भी चैप्टर है ना हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारा कुछ इस पीडीएफ
पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, समझ गए। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में होम साइंस में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। और ये जो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है इसकी प्राइस है केवल और केवल 20 रुपये। वो इतना कम क्यों रखें, तो इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर पाएगा। पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आपको क्या करना है, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को केवल और केवल 20 रुपीज़ पे कर देना। और जैसे आप पे कीजिएगा, पे करके आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना, समझ गए। आपको पे इसी नंबर पे करना है 20 रुपये, और 20 रुपये ही केवल और केवल आपको पे करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे व्हाट्सएप पर, आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ मिल जाएगा, समझ गए। तीनों पीडीएफ मिल जाएगा। और इसको अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आएगा तो बुक से, बुक के किसी चैप्टर से, और हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए सारा का सारा प्रश्न इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो जो भी बच्चे नहीं लिए अभी तक, केवल आप लोग 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजनी किस राज्य की शिला है, यानी कि किस राज्य की शिल्प है, तो बिहार राज्य की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों का मिश्रण होता है। द्वितीयक रंग जो होता है ये कितने प्राथमिक रंगों का मिश्रण होता है, तो 2 प्राथमिक रंगों का मिश्रण होता है द्वितीयक रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। पाक क्रिया से भोजन क्या हो जाता है, तो सुपाच्य हो जाता है। पाक मतलब क्या, भोजन को पकाने से क्या हो जाता है, तो भोजन सुपाच्य हो जाता है, पचने योग्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है, यानी कि चुने हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबको अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाड़ के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र हो जाते हैं। तो छाड़ के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं, तो निखार आ जाता है उनमें। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की संरचना होती है। तो जल की जो संरचना है कैसे होती है, तो जल की जो संरचना है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से होती है। याद रखिएगा, जल की संरचना किस तरह से होती है, तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के द्वारा जल की संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है। कौन सा रोग जो है ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है, तो हैजा जो है बीमारी ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों के में अंगों की अस्थियाँ जो है मिट जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप देखिएगा, उन जो जन्म होता है उसके कुछ समय बाद ही उनकी जो हड्डी होती है वो मुड़ जाती है, और जब वो बड़े होते हैं यानी कि जीवन भर उनका जो अंग रहता है वैसे ही मुड़ा ही रहता है। तो किस विटामिन की कमी से ऐसा हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों के जो अंग की अस्थियाँ होती है, हड्डी होती है, वो मुड़ जाती है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा, सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो किरण है ये विटामिन डी का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होगा। शिशु यानी कि छोटे बच्चों के लिए किस प्रकार के कपड़ों का, वस्त्रों का चयन करना उचित होगा। तो सबसे पहले तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको कि आप देखिएगा ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा इसका आंसर ये होगा ही नहीं ये होगा। क्यों? क्योंकि होम साइंस में थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, आपको समझने याद करने से ज़्यादा आपको लॉजिक लगाएगा, उसी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए, अब कीमती और टिकाऊ वस्त्र सभी बच्चे नहीं, छोटे बच्चे होते हैं, शिशु बच्चे जो होते हैं वो सभी लोग तो कीमती और टिकाऊ वस्त्र पहन नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, पहना नहीं सकते अपने छोटे बच्चों को, इसलिए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। उसके बाद क्या है, नायलॉन और रेशमी। तो नायलॉन और रेशमी ठीक है, लेकिन फिर भी रेशमी क्या थोड़ा महंगा हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। उसके बाद क्या है, टिकाऊ और रेशमी, फिर से आ गया रेशमी। टिकाऊ तो चलो सब खरीदते हैं, लेकिन रेशमी तो नहीं खरीदते हैं ना, इसलिए क्योंकि रेशमी थोड़ा महंगा होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन था तो शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होगा, अच्छा होगा, तो आकर्षक और कम महंगे, यानी कि ऑप्शन पढ़ के ही हमें पता चल जाए। आकर्षक यानी थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बच्चों को पहनाएंगे तो, और थोड़ा कम महंगा होगा ताकि सभी बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे, सभी जो बच्चों के माता पिता होंगे, छोटे बच्चों के, शिशु के माता पिता अफोर्ड कर पाएंगे कम महंगे कपड़े, समझ गए। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है। ये जो मानकीकरण चिन्ह देने का काम होता है यह किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मानकीकरण चिन्ह देने का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से इनके 4 ऑप्शन में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। जीवन बीमा निगम का कौन सा लाभ है, 4 ऑप्शन सबको बताना है। तो जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ, ये तीनों जो है ये जीवन बीमा निगम का लाभ है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो बच्चों को सुयोग बनाने के लिए आवश्यक होता है उचित निर्देशन। क्या होता है, तो उचित निर्देशन जो है ये बच्चों को सुयोग बनाने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा जो कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सिल्क क्या है जो है यह प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, इसलिए क्या होगा, प्राकृतिक रेशा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक रेशा जो कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, ऊन हो गया, या फिर कपास हो गया, ये सब क्या हो गया, तो ये सब प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है। फिर सूती हो गया, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। जल प्रदूषण जो होता है इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है तेल रिफाइनरी और कागज का कारखाना। वैसे तो आपको ऑप्शन में से अब बताना था, तो ऑप्शन में से हाँ तेल का कारखाना, वन रोपण, अब पेड़ लगाएंगे इससे थोड़ी जल प्रदूषण हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा है कि तेल रिफाइनरी क्या करता है, उसका जितना भी कचरा होता है सबको पानी में बहा देता है, यानी कि नदी में बहा देता है, फिर कोई पानी वाला जो स्थान होता है जल में प्रवाहित कर देता है। या फिर कागज का जो कारखाना होता है, कागज से कारखाना फैक्ट्री से निकलने वाली जो भी प्रदूषण का चीज होता है, गंदगी होता है, सब कुछ को क्या करता है, पानी में ही बहा दिया जाता है, अधिकतर नदी में ही बहा दिया जाता है। तो ये सभी क्या है, तो जल प्रदूषण के कारण है, तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम के द्वारा हटाया जाता है। तो वनस्पतिक जो दाग धब्बे होते हैं इनको हटाया जाता है बोरेक्स के द्वारा। किसके द्वारा, तो बोरेक्स के द्वारा वनस्पतिक दाग धब्बों को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है, तो फ्रूक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये तीनों जो है ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया है इनमें से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो विकास को जो है धन प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। रोग, चोट, पोषण, वातावरण, ये सभी क्या है, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन धन जो है ये विकास को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, धन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। तो गर्भावस्था की जो कठिनाई है वो तीनों हैं, जैसे कि गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विष्कात, ये तीनों जो है ये गर्भावस्था के दौरान कठिनाई है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखना है विटामिन सी की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो क्षय रोग से बचने के लिए BCG का टीका जो है वो लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। तो माँ का जो पहला दूध होता है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, तो माँ का जो पहला दूध है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो में पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऊपर जो आपको PDF बताएं होम साइंस के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का PDF, जो भी बच्चे अभी तक उस PDF को नहीं लिए उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। समझ गए, प्राइस है केवल और केवल 20 रुपये, इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा उस PDF को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। और उसमें जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। समझ गए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बुक से ही ना, बुक के किसी चैप्टर से ही ना, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सारा उस PDF में ऐड कर दिया गया। समझ गए, तो जो भी बचे हुए अभी तक नहीं लिए उसको जरूर ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि होम साइंस के इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न को करेंगे।